हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा यूट्यूब माध्यम से किसान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हम किसानों के बीच में कुछ ऐसे क्रिएटिव किसानों को लेकर आ रहे हैं जिनके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कुछ अलग किया जा रहा है। और उनका जो भी संचालन है, जिनके उनके द्वारा जो भी जिस प्रकार के नए क्रिएटिव कार्य किए जा रहे हैं, उसको लेकर आज हम पहुंच चुके हैं कनबास के रहने वाले नरेश पटेल साहब के यहाँ पे, जिनके यहाँ हमने गन्ना संबंधित ऐसी सभी किस्मों के बारे में जानकारी दी है जो किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है। हालांकि इनको पहले भी एक फसल से संबंधित एक अवार्ड मिल चुका है, जो कृषि कर्मठ अवार्ड है। इनको वह कृषि कर्मठ अवार्ड गेहूं से संबंधित फसल के लिए मिला था। इनके द्वारा 1 हेक्टेयर जमीन में 96 क्विंटल गेहूं निकाली गई थी। हालांकि हम इनसे आज गन्ने से संबंधित जानकारी लेने आए हैं और यह जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार चाचा जी, आपने नमस्कार। आपने हमसे बात की, हमें अच्छा लगा। आज हम आपके बीच में गन्ने से संबंधित जानकारी के लिए आए हैं और हमारे किसानों को गन्ने से संबंधित आप सभी प्रकार की जानकारी दें। आपके पास में लगभग मैंने देखा 8 से 10 वैरायटी के जो गन्ने हैं, किस्म के गन्ने हैं। उन गन्नों में कौन सी किस्म अच्छी है या फिर किसानों के लिए लाभदायक है, जिससे कि किसान अधिक उपज ले सकता है। तो एक एक करके आप हमारे कृषकों को उन गन्ने के विषय में बताएं, और इसके बाद जो गन्ने की रोपण विधि होती है, जिसको खेत में लगाया जाता है, कौन कौन सी विधियां होती हैं, क्या इसमें कोई मौसमी फर्क पड़ता है। तो पहले आप हमारे दर्शकों को गन्ने की किस्मों के संबंध में कुछ जानकारी दें। जरूर। नमस्कार किसान भाइयों, आप आज इस चैनल को लेकर हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी गन्ने की खेती में मुख्य बात है कतार से कतार की दूरी, जी जो उत्पादन को बढ़ाएगी जी या बढ़ाती है। जी दूसरा, गन्ने की किस्मों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो गन्नों की किस्में हैं वो काफ़ी मीठी हैं और जी पतली हैं, उनमें वजन कम आता है। जी जो BSI पूना की जो वैरायटियां हैं जी महाराष्ट्र की, जी उन गन्नों की किस्मों में हमें दोनों बातें मिलती हैं कि चीनी की पड़ता भी अच्छी है, जी जो शक्कर मिलों के लिए कहीं नुकसानदायक भी ना हो, जी और किसान को वजन भी बेहतर मिलता है। जी जी तो हम तो ये सलाह देंगे किसानों को कि 8005 जी किस्म गन्ने की जी है, एक जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। जी पहले साल में जब अपन गन्ना लगाते हैं जी प्लांट क्रॉप में, उसमें जी भी उसका उत्पादन अच्छा है, 500 से 600 कुंटल तक वो गन्ना मिलता है। और जी सेकेंड ईयर भी उसमें 400 से 500 कुंटल तक गन्ना मिल जी जाता है। जी तो मैं तो ये कहूँगा कि एक किस्म तो 8005 किसान जरूर लगाएं। जी मध्यम देरी से पकने वाली किस्म है, जी 14 से 16 महीने में पकती है। जी अगर हम उसको थोड़ा जल्दी सितंबर में लगाने की कोशिश करें जी तो वो निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर तक पक जाती है और अच्छा उत्पादन भी मिलता है, और गुड़ की मात्रा या चीनी की मात्रा भी भरपूर मिलती जी है। जैसा कि हमने आपके यहाँ पे 8 से 10 गन्ने की जो किस्में देखी हैं, तो नरसिंहपुर में जो अधिक उत्पादन दे सकती हैं, वो है किस्में कौन कौन सी हैं। देखिए, मेरे पास बहुत सारी किस्में आपको मैंने दिखाई हैं। जी एक दूसरी किस्म के बारे में बात करूंगा, COG 85। जी COG 85 किस्म देखने में भले ही गन्ना थोड़ा छोटा दिखता है खेतों में, जी पर उसमें उत्पादन की संभावना बहुत अच्छी है। जी उसमें जो गन्ने हैं, सभी गन्ने एक समान आकार के लेते हैं। जी अगर हम ज्योमेट्रिकल गन्ना लगाएं, 1 एकड़ में 6000 पौधे लगा के या 6000 सिंगल आईवर्ड लगा करके हम गन्ना पैदा करें जी और उसमें 5 से 7 कल्ले पालें, जी तो COG 85 गन्ने में एक एवरेजन वेट है 2 किलो तक गन्ने का आता है। जी तो एक बहुत संभावना है कि 600 से 700 कुंटल भी या 800 कुंटल भी गन्ना हमें मिल जी जाए। तो COG 85 किस्म भी बहुत अच्छी है, जो जी किसान के लिए हित में भी है और शक्कर मिल में भी कोई आपत्ति नहीं करेगा, और मीठी किस्म है अच्छी। जी तो COG 85 को भी हम लगाएं। जी लगाने में, गन्ना लगाने की जो किस्म है जी या कोई भी किस्म के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी कि 1 एकड़ में गन्ने के आप पौधे से लगाएं, चाहे सिंगल आंख काट के लगाएं गन्ने जी की, बीज की संख्या सीमित होना बहुत आवश्यक है। जी यहाँ जो किसान हैं वो बीज की अधिक मात्रा डालते हैं। जी अधिक मात्रा होने के कारण जो गन्ने में शुरुआती दौर में तो काफ़ी उसमें कनसे आते हैं, बहुत पौधे बनते हैं।
पर वो आप जब वर्ष के आखिर में जब गन्ने की हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, उतने गन्नों की संख्या नहीं बचती है, वो गन्ने बीच में कहीं मर जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि हम कम संख्या में बीज डालें और उस बीज में जो एक आज मैं कहता हूँ 6,000 पौधे 1 एकड़ में लें, तो 7 अगर हम उसमें कनसे पालें, बड़े आराम से मिलते हैं, सिंगल आँख में 7 कनसे, तो उनको मेंटेन करें तो 42,000 गन्ने हमें खेत में मिलते हैं। अगर हम 2 किलो का गन्ना ठीक से उसका भरण पोषण करें, खाद का प्रबंधन अच्छा रखें, पानी का प्रबंधन अच्छा रखें, तो 2 किलो का गन्ना उसमें बड़े सहज ढंग से मिलता है। तो बहुत अधिक संभावना बनती है कि 700 से 800 कुंटल गन्ना पैदा हो सकता है, जो नरसिंहपुर में संभावना भी है, यहाँ के मेहनती किसान कर भी लेंगे। तो कहीं न कहीं भ्रमित हैं कि हम बीज ज़्यादा लगाएँगे, ज़्यादा पैदा होगा। जैसा कि चाचा जी, ये लोकल के जो किसान हैं उनके बीच में कहीं न कहीं जानकारी का अभाव है कि सघन गन्ना और जो थोड़ी दूरी के साथ 4 फीट, साढ़े 4 फीट हो गया, इस विषय में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएँ। भैया एक हम बात करें आपसे कि धान में हम बोआर करते थे सीड ड्रिलों से, जी, तो 30 से 40 किलो धान उसमें बोते थे जी, और फिर एक हम जो ट्रांसप्लांट की विधि लोगों ने अपनाई, नरसिंहपुर जिले में काफ़ी धान लग रही है जी, कि रोपा डालते हैं और उसमें 5 किलो धान लगाते हैं और उत्पादन ट्रांसप्लांट जो धान कर रहे हैं हम रोपा वाले उसमें ज़्यादा आता है। 30 किलो धान जहाँ लगाते थे उसमें उत्पादन कम आता था। जी, तो बीज की मात्रा का एक उचित प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जी, जी। तो आपने बीज से संबंधित जानकारी दी। आपके यहाँ पे मैंने घूम के देखा कि भाँति-भाँति तरीके की जो वैराइटियाँ हैं गन्ने से संबंधित। इसके अलावा एक और मैं अपने किसान दर्शकों के लिए जानकारी चाहूँगा कि जो मौसम का कोई फ़र्क पड़ता है या पानी अधिक अधिक नमी या कम नमी, इससे भी कोई गन्ने की उत्पादक क्षमता पर कोई फ़र्क? देखिए देश में अच्छे किसान तो सब प्रदेशों में हैं। तो महाराष्ट्र में एक गन्ना अधिक उत्पादन करने के बड़े पैमाने हैं, वहाँ बड़े सुरेश कबाड़े जी हैं या और भी किसान ऐसे हैं, जी, बहुत अधिक उत्पादन लेते हैं। जी, तो उन किसानों के अनुभव में तो पानी के विषय में उनका कहना है कि एक नमी खेत में रहे, अधिक पानी भी ना हो जी, और कम पानी भी ना हो। जी, आप ऐसे प्रबंध पानी का रखें कि जी, खेत में नमी का माहौल खेत में रहे, जी, उसमें अधिक गन्ना पैदा हो सकता जी। है। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे, जैसे गन्ने के बीच में दूसरी फसल ली जाए 4 फीट 5 फीट की दूरी पर, तो उसमें गन्ने पर कोई उत्पादन की। देखिए अगर कोई भी फसल हो उसमें दूसरी फसल जी, पैदा करना, जी, तो वो जो फसल होती है उसमें दूसरी फसल तो ये समझें कि उसमें बीड्स का काम करती है वो, जी, तो कहीं न कहीं उत्पादन तो कम होता है मुख्य फसल जी, का। जी, पर सहायक फसल के रूप में कुछ उत्पादन आता है, किसान को बीच में सपोर्ट मिलता है, इसलिए बहुत जी, सारे किसान करते हैं कि गन्ने में एक लाइन चना लगाते हैं या मसूर लगाई है या गेहूँ लगाया है, जी, तो गन्ने में प्रभाव निश्चित रूप से आता है। जी, पर किसान की मजबूरी होती है कि बीच में पैसा कुछ आए, उसको एक गन्ने की फसल 1.5 साल में पैसा देगी, जी, तो वो इंटरक्रॉप करता है। जी। तो इसी के संबंध में गन्ने से जो संबंध है आपके पास में तो पर्याप्त जानकारी है। इसके अलावा जो जैसे आपसे कोई संपर्क करता है गन्ने से संबंधित जानकारी के लिए और मैंने आपके यहाँ पे देखा कि आपके यहाँ पे 10 से 12 वैरायटी गन्ने की है। तो इसे आप क्या बीज के रूप में किसानों तक पहुँचाते हैं? देखिए, गन्ना तो हमने अपने लिए लगा रखा है, हम गुड़ भी बनाते हैं, शक्कर जी, मिल में भी देते हैं, जी, करेली शुगर मिल में गन्ना देते हैं। जी, पर कोई किसान आता है तो हम अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास करते हैं, अपनी फील्ड दिखाते हैं, जी, सारी वैरायटियाँ दिखाते हैं जी। और बीज के लिए उसे अगर कोई गन्ना पसंद आता है, तो निश्चित रूप से उसको बीज के लिए उपलब्ध कराते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जो गन्ने की रोपाई की जाती है, वो किस समय पर करना चाहिए? देखिए, अपने नरसिंहपुर ज़िले का जो इस साल को छोड़ दें हम, इस वर्ष तो बहुत वर्षा हुई है, तो कोई रोपाई नहीं हो सकी। सितंबर का महीना यहाँ या कन्या के सूर्य हम कहते हैं अपने यहाँ आते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छा तापमान रहता है। तो गन्ना अंकुरण के लिए तापमान की अधिकता में गन्ना बहुत अच्छा पैदा होता है। जी, जी। तो बेहतर समय तो कन्या का सूर्य है, पर एक वैज्ञानिक भाषा में कहें तो 18 डिग्री कम से कम तापमान हो और 25 डिग्री तक हो, वो बेहतर समय होता है गन्ना लगाने का। जी। उसमें जर्मिनेशन अच्छा आता है। जैसा कि मैंने देखा आपकी फ़ील्ड पे जाके जो आपका गन्ना है 4 फुट की दूरी पर, तो आपका उसमें खाद देने का रूटीन भी थोड़ा हमारे किसानों को बताएँ? देखिए, मैं जो खाद के रूप में कर रहा हूँ तो डीएपी 2 बैग लेता हूँ 1 एकड़ पीछे, जी, आधार खाद के रूप में। जी, पोटाश 1 बोरी ले रहा हूँ मैं जी, और यूरिया 2 से 3 बोरी ज़रूरत के हिसाब से।
जी। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व सभी में देता हूँ। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता है नरसिंहपुर जिले में, जी तो आधार खाद के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जरूर दें, उससे उत्पादन में बड़ा फर्क आता है। जी जी। मेरा अगला सवाल आपसे, जैसे बौनी करने का तरीका है, जो नॉर्मल किसान है घर बना के बौनी करता है गन्ने की, और जो 4 फीट 5 फीट की जो दूरी से गन्ने की बौनी की जाती है, उनमें कौन सी किसानों के लिए लाभदायक जो मैं कर रहा हूँ भैया, वो तो मैं नालियाँ खींच के 5 फीट पे गन्ना लगाता हूँ। है? जी 5 फीट की दूरी गन्ने के लिए अच्छी आदर्श दूरी है। जी गन्ने को मुख्य रूप से जो भोजन है वो हवा और सनलाइट है। धूप से ही गन्ना बहुत अधिक भोजन लेता है। जी। जितना आप हम कतार से कतार की दूरी रखेंगे तो गन्ना बेहतर पैदा होगा। और इसके अलावा मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आप जो गन्ना उत्पादन करते हैं, क्या बाहर किसी और भी राज्य से बुलवा के, या जो नई वैरायटी आपको पता चलती है उससे संबंधित भी कुछ हमारे कृषकों को बताएं? देखिए, प्रयास करते हैं नई किस्मों में कि पुरानी किस्मों में रोग आ जाते हैं जी या उनकी उत्पादकता कम जाती है, तो अनुसंधान केंद्र करनाल का है या VSI का अनुसंधान केंद्र पूना में है। पाड़ेगांव मध्य प्रदेश में भी एक अनुसंधान केंद्र है। नरसिंहपुर जिले में बोहानी में भी अनुसंधान केंद्र है। इनमें जाके कोई किस्म अगर मिल सकती है और हमें अच्छी लगती है, उत्पादन दे सकती है, तो उसको जरूर थोड़ी मात्रा ला के अपने यहाँ उसको पैदा करके बढ़ाते हैं बीज के लिए। तरफ से गन्ने के संबंध में आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गन्ने के संबंध में मेरा संदेश ये है कि गन्ने की खेती को समय पास ना करें। गन्ने की खेती ऐसे करें कि उसमें अधिक उत्पादकता आए। उसके लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण गन्ने में काम है कतार से कतार की दूरी, कम से कम 4 फीट, और 5 फीट भी चले जाएं तो बहुत बेहतर है। और बीज की संख्या 6000 सिंगल आई बर्ड 1 एकड़ में, या पौधे तैयार कर लें, 6000 पौधे लगाएं। उनमें कंसे जो लेंगे आप, जब आप ये ज्यादा बीज डालते हैं तो उसमें एक सा गन्ना नहीं होता पैदा। कुछ गन्ने छोटे रह जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। आपके बाद में आप जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, आपको 26 से 27 हजार गन्ने मिलती हैं, और वो आप 350-400 कुंटल में अटक के रह जाते हैं। अगर आप ये प्रबंधन अच्छा कर लें कि हम पौधे लगाएं या गन्ने के सिंगल आईवर्ड लगाएं और 6000 पौधे 1 एकड़ में लेंगे, और एवरेजन अगर हम ये पकड़ लें कि 6 से 7 पौधे हम लेंगे, 7 पौधे पकड़ लें तो 42,000 गन्ने की संभावना बनती है। कुछ गन्ने खराब भी हुए, कुछ वजह हो गई, 42,000 में 35,000 गन्ने भी अगर हम पा गए उसमें, और 2 किलो का गन्ना अपन खाद का प्रबंधन, पानी का प्रबंधन अच्छा रखेंगे, 2 किलो गन्ना एवरेजन मिलेगा हमें, तो 700 कुंटल गन्ना पैदा होने की संभावना बहुत अधिक है। तो अगर बेहतर प्रबंधन रखा जाए तो निश्चित रूप से नरसिंहपुर में गन्ना अधिक पैदा होगा। हमारे द्वारा जो किसान जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये तो आपका बड़ा अभिनव प्रयास है। देखिए, किसानों को जानकारी आप जगह जगह जाके अच्छे किसानों से मिलके वीडियो बनाते हैं और किसानों तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा भगीरथी प्रयास है। कोई ना कोई किसान इससे अगर जानकारी लेके अपना उत्पादन सुधार ले तो ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा, और निश्चित रूप से ये सफलता मिलेगी। जानकारी तो किसानों को चाहिए, कहीं ना कोई तो इसका प्रयास करे। तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद इस बात के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल का आभार करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमें कनवास में रहने वाले जो गन्ना कृषक नरेश पटेल साहब जी हैं, उनके द्वारा गन्ने से संबंधित काफ़ी जानकारी मिली, और इन्होंने हमें अलग अलग वैरायटियों के बारे में भी बताया। जो किसान हैं यह कनवास में रहने वाले हैं, और अगर आपको इनका संपर्क सूत्र चाहिए या इनकी फील्ड का जो विजिट करना हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। आपका संपर्क जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके नीचे आप कमेंट में हमसे इनके नंबर के लिए अनुरोध करें, और हम आपको इनका नंबर उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।